हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, जो आपके कमेंट में जो क्वेश्चन आपने किया है उसका मैं आज जवाब दूंगा। और जवाब देने से पहले मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग सीसीटीएस पद से संबंधित बहुत सारे अभी भी कंफ्यूज हैं। तो मैं आज उनको जो भी कंफ्यूजन है फिर से एक बार दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, तो आइए पहले जानते हैं कि आज का जो वीडियो है उसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो ये चौधरी जी का क्वेश्चन है। इसी तरह और सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये है क्वार्टर संबंधी, सीआईएसएफ में है, इनका क्वेश्चन है। एसीएम अगर बन जाते हैं तो उनका क्वेश्चन इस टाइप का है। सर मेरा पढ़ाई अच्छा है तो कि मैं किस पर लेवल पर बनूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और है कि सर आप 4200 ग्रेड पे कमर्शियल इंस्पेक्टर बने हैं या फिर डिप्टी सीटीआई। लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। तो मैं इस पर डिटेल व्याख्या आज करूंगा फिर से, क्योंकि इतना 2-3 वीडियो मैंने बना दिया फिर भी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो इस पर डिटेल करेंगे। ये इन्होंने कमेंट किया है घूस मिलता है क्या मिलता है, इस बात पे करेंगे। सीसीटीएस को जांच में, टिकट जांच के बाद फिर से ट्रेन मुख्यालय में आना होता है या आराम करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इनका है। क्या लिख रहे हैं? एटी अनूप, respected sir, you have worked as a TTI for 5 years. Please make a video on working condition of deputy CTI during ticket checking in train. तो इनका जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, इसका पूरा जवाब दूंगा मैं आज। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लोग कर रहे हैं, इसका रिप्लाई भी दिया हूँ, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की है, ये भी देखूंगा। तो चलिए और शुरू करते हैं पहला से। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं, नीचे से ही। ये एटी अनूप जी का क्वेश्चन है। रेस्पेक्टेड सर, एज यू हैव वर्कड एज ए टीटी, आपने 5 साल पर काम किया है, तो इसके कंडीशन पर वीडियो बनाने के लिए इन्होंने कहा है। तो डिटेल वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसमें वो चीज़ों को जो आप अ, जानने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो देखिए कि पहली पहला पॉइंट इनका है कि रेस्ट रूम फॉर डिप्टी सीटीआई ड्यूरिंग टिकट चेकिंग। मतलब इनका टिकट चेक करने के बाद रेस्ट कहाँ करते हैं, ये इससे संबंधित ही इनका प्रश्न है। तो दोस्तों, एक जब आप टिकट चेक करने ट्रेन में जाते हैं तो जिस स्टेशन पे आपकी ड्यूटी ऑफ होती है, तो एक बीट बना रहता है जहां रेस्ट हाउस रहता है, टीटी रेस्ट हाउस, वहां आपको आराम करना है। और नेक्स्ट ट्रेन जो भी आपकी लगी है उसका वेट करना है, और जब वो ट्रेन आएगी आपकी, फिर वो ट्रेन में आपको उस ट्रेन को फिर से वही क्रिया टिकट चेक करते हुए अपने हेडक्वार्टर आना रहता है। अब है ड्यूटी रोस्टर ऑफ टीटी। ड्यूटी रोस्टर क्या है? तो जो लाइन में काम करते हैं, मतलब ट्रेन में जो चलते हैं, उसको एमनीटी स्टाफ कहा जाता है। तो जो एमनीटी स्टाफ होते हैं उनका ड्यूटी रोस्टर अलग होता है, और जो स्टेशन पर कार्य करते हैं वो स्टेशन पर कार्य उनका अलग रहता है। तो मैं ड्यूटी रोस्टर की बात करूं तो ड्यूटी रोस्टर में देखिए, अगर आप एमनीटी की बात करें मतलब ट्रेन में चलने की बात करें, या लाइन स्टाफ भी कहीं कहीं किसी किसी जोन में बोला जाता है, उसकी बात करें तो आपको एक बीट लिंक बना रहता है ट्रेनों की। इस ट्रेन से जैसे कोई हाँ वीडियो में पोस्टेड है, तो वो जाएंगे हावड़ा तक किसी ट्रेन को लेकर। हावड़ा तक गए उस ट्रेन को लेकर, वहां फिर जिस हिसाब से आपकी वर्किंग रहेगी, ड्यूरिंग रहेगा, मतलब समय लगेगा जाने में, उसी हिसाब से आपको रेस्ट भी मिलेगा। तो आप हावड़ा में रेस्ट करेंगे। उसके बाद एक लिंकअप गाड़ी रहेगी, इस गाड़ी को लेकर जाएंगे, तो उधर से इस गाड़ी को आपको लेकर आना है। तो उस गाड़ी को लेकर फिर वापस आप हेडक्वार्टर आएंगे। फिर हेडक्वार्टर में आराम मिलेगा आपको 20 से 25 घंटे के आसपास, 24 घंटे के आसपास मिल जाता है। उसके बाद फिर से आपको दूसरी गाड़ी मिलेगी, फिर उस गाड़ी का लिंकअप होगा। मान लीजिए आप फिर डीडीयू से आप कानपुर की रास्ते गए, तो कानपुर तक आप गए, फिर वहां रेस्ट करेंगे। फिर वहां से आपकी एक लिंकअप गाड़ी रहेगी कि इस गाड़ी से आपको वापस लौटना है। तो ये ड्यूटी रोस्टर है एमनिटी स्टाफ का। स्टेशन की बात करें तो वहां शिफ्टिंग है, 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी आपको, बदलता रहेगा आप सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर टीटी स्टे व्हेन टिकट चेकिंग इज कंप्लीटेड ऑन ट्रेन। ये ट्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रेन में अगर टिकट चेक कर लिए तो कहाँ ठहरते हैं, कहाँ रुकते हैं? तो भाई
उनके लिए, टीटी के लिए एक अपना बर्थ रहता है। उस बर्थ पर बैठेंगे, आराम करेंगे, जो भी उनका कागजी प्रक्रिया है वो पूरा करेंगे। जैसे अमेंडमेंट चार्ट, कई तरह का और सारा कार्य भी रहता है, तो वो बैठ के वहां पूरा करेंगे और फिर टिकट चेक करेंगे। इसी तरह वो वापस अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। व्हाट इज द टीटी लॉबी? टीटी लॉबी, टीटी लॉबी क्या है? तो हम समझेंगे कि टीटी लॉबी जो है, जहां पर टीटी लोग अपना ड्यूटी ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब, आपको कंप्यूटर में एंट्री करना पड़ेगा कि मैं इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ तक आपकी बीट है, वो शो करना पड़ेगा। किस गाड़ी में है, आपके पास पर्सनल कैश कितना है, वो आपको वहां पे शो करना रहता है। और टीटी लॉबी एक तरह से और समझे, जहां से गाड़ियों का मैनिंग होता है, मतलब मेंडिंग, जहां से स्टाफ उसमें चढ़ता है, तो वहां एक टीटी लॉबी बनती है। वहां सिस्टम लगा रहता है, वहां आपको ऑन ऑफ करने का सिस्टम रहता है, वही टीटी लॉबी है। फाइन इम्पोज्ड बाई टीटी। अब इस पे डिटेल चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फाइन इम्पोज करने का बहुत सारा रूल है। बताने का तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन ये लंबी हो जाएगी, तो इसको रहने देते हैं। आप अगर इस पद पर आ जाएंगे तो आपको इसको ट्रेनिंग में भी, जेडआरटीआई ट्रेनिंग में बताया ही जाएगा। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सर, रेलवे स्टाफ के लिए लोन फैसिलिटी कुछ है, लाइक होम, कार लोन, इंटरेस्ट रेट क्या लगता है? तो भाई बता दूं कि रेलवे एम्प्लॉय के लिए अलग से कोई ऐसा रूल नहीं है। जो सिविल लोन को जो और लोगों को मिलता है, वही लोन आपको बैंक फैसिलिटी में मिल जाएगा। बशर्ते आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा, बैंक वाले आराम से लोन दे देंगे। नेक्स्ट है, भाई रेलवे में लोन के डिटेल्स और इंटरेस्ट रेट पे, टाइप्स ऑफ लोन पे एक वीडियो बनाइए। देखिए, एक मैं वीडियो बनाया था सैलरी स्लिप से संबंधित डिप्टी सीटीआई में, तो उसमें लोन लिए थे उन्होंने, तो सीएमटीडी कट रहा था उनका। कंफ्यूज मैं बता दूं तो लोग इसी पे भी प्रश्न पूछ रहे होंगे। तो सीएमटीडी अलग है, ये रेलवे जो है अपना अपना बैंक है रेलवे का, तो वहां क्या लोन जो मिलता है वो 5.5% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। वो आप लो सकते हैं, उसका क्राइटेरिया है कितना तक आपको मिलेगा। वो आएंगे तो उस पर डिटेल आप जान जाएंगे कि लोन कितना तक मिलेगा, और उसमें रेट कम रहता है, 5.5% रहता है लोन, मिल जाता है। तो वो रेलवे का बैंक रहता है। नेक्स्ट है, सीसीटीएस को टिकट जांच के बाद फिर से ट्रेन पे मुख्यालय आना होता है, और फिर से आराम करते हैं। तो मैंने नीचे बताया, उसी में इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि टिकट जांच करने के बाद, अगर टिकट ट्रेन पे मुख्यालय आना होता है तो कुछ देर आराम करने के बाद वापस मुख्यालय आएंगे। टीटी रेस्ट हाउस रहता है हर जगह। जहां आपकी गाड़ी बीट एंडिंग होगी लॉबी में, वहां टीटी रेस्ट हाउस होगा, वहीं पे आपकी एंडिंग होगी, क्योंकि आप जाकर वहां टीटी लॉबी में आराम, टीटी रेस्ट हाउस में आराम कर सकते हैं। अगला है, सर सीसीटीसी में ऊपर की इनकम भी होती है तो अच्छी हो जाती है डेली की। मैंने अपनी आंखों से देखा है टीटी को 20 मिनट में 5 प्लस की घूस लेते हुए। इस तरह की थिंकिंग दिमाग में न रखें तो बढ़िया होगा। और मैं इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जो बातें हैं, एक कहावत है कि दूसरा का थाली जो है हमेशा अच्छा लगता है, वो वाली बात इसमें आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। रेलवे, ये सेम क्वेश्चन आ गया। सीसीटीसी को आफ्टर टिकट चेक फिर से ट्रेन पे एचक्यू आना होता है या रेस्ट दिया जाता है? लगातार ट्रेन, तुरंत तुरंत आपको लौटना नहीं है, वहां पे आपको रेस्ट दिया जाता है। अब आया ये क्वेश्चन, सर आप 4200 ग्रेड पे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर बने हैं या फिर डिप्टी सीटीआई हैं? देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जो सीसीटीएस पद आया है, सीसीटीएस, वो पद आया है कॉमर्शियल अप्रेंटिस के बदले। तो जो पहले भर्ती होती थी सीए, वो कमर्शियल अप्रेंटिस के थ्रू इस पे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर पद पर लोग जाते थे। कॉमर्शियल इंस्पेक्टर और डिप्टी सीटीआई बहुत अंतर है, दोनों अंतर है, इससे जाते हैं। लेकिन इस बार नया पद सृजन हुआ है, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि सीसीटीएस में आपको पद, आपको डिप्टी सीटीआई पे कार्य नहीं करना है, बल्कि इसके इक्वल काम करना है। इसके रैंक पर आपको भेजा जा सकता है एज ए तौर, जैसे सीसीटीएस पद आपका वही रहेगा सीसीटीएस, लेकिन एज ए डिप्टी सीटीआई के पद पर आप कार्य करेंगे। इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये एक आदेश से, जैसा कि मैं पिछले जो पे स्लिप का वीडियो है उसमें भी इस पर डिटेल चर्चा किया हूं। तो इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में वो बातें आएंगी। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्या है, सीसीटीएस सीसीटीसी का है।
तो ये सीसीटीसी में भर्ती हुए थे लेवल 3 में। इन्होंने 2 साल की सर्विस पूरी की। इन्होंने 2 साल की सर्विस पूरी की, तो इनका बेसिक क्या हो गया, 21,700 से क्या हो गया, 23,100। 2 साल की, जैसी ही 2 साल की सर्विस कंप्लीट हुई, इनका प्रमोशन हुआ लेवल 5 में, है ना। लेवल 5 में जैसे ही प्रमोशन हुआ, तो क्या हो गया, ये सीसीटीसी से हो गया सीनियर सीसीटीसी। अब क्या हो कार्य करना है, पहले क्या कार्य कर रहे थे, अब क्या कार्य करना है। पहले टिकट चेकिंग में काम कर रहे थे, ये देखिए, टिकट चेकिंग का काम कर रहे थे। क्या, टिकट चेकिंग का काम। लेकिन अब जब बने ये सीनियर सीसीटीसी, तब इनको क्या काम करना है, विल वर्क एज अ सीनियर टीसी। अब क्या कार्य करेंगे, ये गुड्स क्लर्क के रूप में काम करेंगे। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पद इनका चेंज हो गया, नहीं, पद चेंज नहीं हुआ। ये जो फॉर्म है सीसीटीसी से सीनियर सीसीटीसी बन गए, पद इनका यही है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर। लेकिन कार्य क्या करेंगे, ये तो गुड्स कलर के रूप में कार्य करेंगे। तो उस इसी तरह मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि आपका पद जो है सीसीटीएस ही रहेगा, लेकिन आप कार्य करेंगे जैसे इसमें है उसी तरह डिप्टी सीटीआई के पद पर कार्य करेंगे, या CRS 2 के पद पर कार्य करेंगे, या CBS 2 के पद पर कार्य करेंगे, या CI के पद पर भी कार्य कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है रैंक के हिसाब से ही वो पोस्ट अलॉट करता है, उसका वो ध्यान रखता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ करेगा। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। तो इसी तरह देखिए कि पूरे में ऐसे ही है, देखिए अब यहां देखिए, कॉमर्शियल कम रिजर्वेशन कर, ये जो है बुकिंग के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन इनका प्रमोशन हुआ, तब भी ये बुकिंग के ही कार्य पे हो गए। ये प्रशासन चाह रहा है कि हम इनको यही काम करवाना। अब यहाँ देखिए तीसरा में देखिए, ये देखिए टिकट कलेक्टर के कार्य पे काम कर रहे थे। अब यह क्या, लेवल 3 से गए 5 में, ये क्या हुआ, अब सीनियर पार्सल क्लर्क में कार्य करेंगे, तो चेंज हो गया। फिर देखिए यहाँ सीसी में कार्य कर रहे थे, फिर यहाँ गुड्स में चले गए। फिर यहाँ देखिए सीसी में कार्य, कॉमर्शियल क्लर्क में कार्य कर रहे थे, मतलब टिकट काम काटने का काम कर रहे थे। लेकिन ये फिर काहे में चले गए, सीनियर टीसी, मतलब टिकट चेकिंग का काम करेंगे। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इनका पद जो है हो गया टीटी, पद वही है, सीनियर सीसीटी ही पद लिखा जाएगा। विल वर्क एज अ सीनियर टीसी, मतलब टीटी के रूप में कार्य करेंगे। उसी तरह सीसीटीएस में आपको कहा जा सकता है पद यही रहेगा, आगे सीसीटीएस ही रहेगा, लेकिन यहां कहा जा सकता है कि विल वर्क एज अ CRS 2। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूं इतना समझाने के बाद समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आ रहा है फिर से, तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं समझाऊंगा। जब तक आप समझे नहीं, जब तक मैं समझाता रहूंगा। एक भाई ने ऐसे ही प्रश्न किया था कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आज बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट था, मैं रिमूव कर दिया था उनको, क्योंकि वो हर वीडियो पर उसी टाइप का कमेंट कर रहे थे कि डिप्टी सीटीआई के पद पर वो उनका पोस्टिंग हो गया, डिप्टी सीटीआई, उनकी तनख्वाह 90,000 95,000 मिलती है। मैंने यूट्यूब पे देखा हूँ, भाई एक यूट्यूबर भैया थे, वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बता रहे थे इस तरह से, वो बताए थे, और बार बार लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए मैंने उनको उनको उनका कमेंट जो उसी दिन रिमूव कर दिया था, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन था। और मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं, मैं फरमान के साथ देना चाहता हूं। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कि मुझे इस संदर्भ में जानकारी नहीं है, लेकिन मिसगाइड नहीं करना है। तो वो बोल रहे थे, तो मैंने ये देखा, वो बोल रहे थे कि 25,000 ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। आप सिंपल थिंकिंग कर सकते हैं कि पिछला वीडियो में डिप्टी सीटीआई का सैलरी स्लिप दिखाया है, उसमें देख सकते हैं कि उनका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है 16,200 रुपए के आसपास बना था। तो आप ऐसे ही थिंकिंग कर सकते हैं कि 25,000 कैसे बन सकता है। मान लेते हैं कि 100% उन्होंने 25 दिन कार्य किया, कैसे 5 25 30 दिन का मंथ होता है, 25 दिन कैसे कार्य कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें आपका रेस्ट इंक्लूड है, प्लस जब आप ड्यूटी से वापस, जैसे मान लिया आपने हावड़ा गया, डीडीयू से हावड़ा गए, आप मुगल सराय से गाड़ी लेकर के ये हावड़ा पहुंचे, तो हावड़ा में आपने आराम किया। फिर आप अपने हेडक्वार्टर आए, हेडक्वार्टर में भी तो आप आराम करेंगे, 20 घंटा किया, 24 घंटा किया। तो ये आपका, जब हेडक्वार्टर में रहेंगे तो आपको टीओ थोड़ी ना अलाउट होगा। ये जो 20 20 घंटे है, क्या वो 100% 25 दिन कमा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। 25,000 तो मिल ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह की
गलत जानकारी थी तो मैं उसको रिमूव कर दिया था। अगर उनको अच्छा लगता है तो मैं किन्हीं को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही जानकारी दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरे बारे में ऐसा लग रहा है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जिस वीडियो में मैंने मिसगाइड किया है उसको आप डिसलाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट नहीं करिए, नेगेटिव कमेंट से बचिए। जो हो सके पॉजिटिव बोलिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आप आगे बढ़िए। इस तरह से मैं तो इस संदर्भ में वीडियो बना ही नहीं रहा था, मैं तो स्टोरी टाइप की वीडियो बना था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर गलत जानकारी इस संदर्भ में दे रहे हैं, तब ने मैं इस टॉपिक को चुना और इस पे वीडियो बनाना शुरू किया। चलिए, वो सब बातें होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं और अपना शुरू करते हैं। और जो नए व्यूअर हैं मैं उनको कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। और आपको किसी भी संदर्भ में जो डाउट है इस एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट आया है इस संदर्भ में, तो कमेंट कर सकते हैं और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, सर मेरा पढ़ाई अच्छा है और मेरा एज भी 33 है, तो सर प्लीज रिप्लाई, मैं जे डबल ए ऊपर डालूं या सीसीटीसी, क्योंकि जे डबल ए में लोग बोलते हैं कि 5 साल में लेवल 8 तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है, जे डबल ए जो है इसमें आपको जितना आप एग्जाम देंगे और उसमें क्वालिफाई करते जाएंगे, पास करते जाएंगे, उतना जल्दी आपको प्रमोशन होगा, है ना। ये सही है। अगला है, अगला है वो सीआईएसएफ वाले मेरे भाई का, कि सर मैं सीआईएसएफ एसआई में हूँ, सीसीटीसी कैसा रहेगा मेरे लिए, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एसआई के पद पर हैं तो ये एसआई अच्छा खासा पद होता है और अच्छा आपका तनख्वाह भी होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आप किस बेसिस पे यहाँ आना चाहते हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्या थिंकिंग है आपका। आराम चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, बहुत तरह की चीजें है, तो रेस्पेक्ट आपको यहाँ भी मिल रहा है कि थिंकिंग क्या है इस, जब तक नहीं सोच सकते, क्योंकि दोनों इक्वल है। एसआई भी हमारे हिसाब से 4200 में ही होंगे और यहाँ भी 4200 का ही मैक्सिमम पद है, तो वहां से फिर यहाँ आने का कोई रीजन नहीं दिख रहा मेरे को। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, अगर रीजन दिख रहा है तो आप सीसीटीएस के पद पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी काम है और रोटेशन की ड्यूटी है। यहाँ तो एसआई में आपको फिक्स है कि आप एसआई बन गए तो एसआई से संबंधित ही कार्य करेंगे, लेकिन सीसीटीएस में 4-5 पद है जिसके इक्वल काम करना है, ना कि उस पद पे कार्य करना। पद आपका सीसीटीएस ही रहेगा। क्लास कब से ले रहे हैं सर? अभी सोचूंगा इसके बारे में। सर सीसीटीएस में ये है कुंदन लुहार जी। सीसीटीएस में 5 साल सर्विस के बाद अगर कोई एलडीसी के थ्रू एसीएम की वैकेंसी क्वालिफाई कर ले देता है, बट सीनियरिटी ना हो, तो उसके पास तो क्या उसका प्रमोशन होगा या सीनियरिटी ना होने के कारण से नहीं होगा? ऐसा नहीं है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं सब कुछ में, तो आपको एसीएम बना दिया जाएगा। सीनियरिटी यहाँ मायने नहीं रखता है। एक वो एलजीएस आता है वो अलग होता है। लार्ज ये जो आता है एक पद आता है उसमें सीनियरिटी से वो अलग रहता है। 30% में आपको एसीएम बन गए, आपने पास कर लिया, बिल्कुल आपकी हो जाएगी। ये भाई भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट में हैं, एक बार और इन्होंने कमेंट किया था शायद इस पद में आने के लिए। तो मैं इनको भी कहूंगा कि अगर 4200 में अगर ऑलरेडी आप हैं वहाँ, तो मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा जॉब है। आप किस पद पे हैं मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन लेवल 6 में है तो वहां भी आपकी अच्छी पोस्ट होगी। अगला है, सर प्लीज बताएं फीमेल के लिए कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा, फिक्स टाइम जॉब, हेडक्वार्टर में 5 डे वर्किंग, ऐसा कौन सा पोस्ट मिल सकता है? तो ये कोई फीमेल कैंडिडेट के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं 5 डे वर्किंग के लिए हेडक्वार्टर में 3-4 पोस्ट हैं। जे डबल ए सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला भी है ना, टाइपिस्ट वाला, सॉरी टाइपिंग वाला भी है। तो उसमें जूनियर और सीनियर दोनों का है, तो दो दो 4 पोस्ट है। दो लेवल 2 में है और दो लेवल 5 में है। तो वो पद आपके लिए बेटर है अगर फीमेल कैंडिडेट है तो। जे डबल ए और उसके नीचे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, नहीं कॉमर्शियल नहीं है, सीनियर कम टाइपिस्ट करके है वो वाला। दोनों पद जूनियर एंड सीनियर वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि वो उसकी पोस्टिंग हमेशा एक अच्छे खासे सिटीज में होती है, XY सिटीज में ही होती है। खास करके डीआरएम ऑफिस, हेडक्वार्टर एंड डिपो। तो डिपो भी एक अच्छे खासे मुख्यालय स्तर के सिटीज में ही होता है। सर कहाँ पोस्टिंग है? मैं भी सीआईएसएफ में अच्छा ये इनका रिप्लाई में दिए हैं, आ गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन किए, यहाँ देखिए। ये है परमिता सिंह।
ये महिला हैं, इनका भी अच्छा रिप्लाई आया, क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन था इनका भी कि लेवल 6 और 5 में ही एलिजिबल और महिला कैंडिडेट के लिए था। तो इनको भी मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मुझे केवल 5 लेवल में ही करना है। तो आपके लिए दो पोस्ट बहुत बेहतरीन है, JEE और सीनियर कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट दो। ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन का जवाब ही रिप्लाई मिले। अगला है, अंशुल जी का क्वेश्चन है, क्या क्वार्टर मिलने पर HRA मिलता है? नहीं भाई, एच अगर आपको क्वार्टर अलॉट हुआ है तो HRA क्यों देगी रेलवे? जब आपने क्वार्टर ले लिया तो HRA नहीं मिलेगी। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तब आपको HRA मिलेगा। हॉलीडे लीव कब मिलती है और इजीली मिल जाती है या नहीं? हॉलीडे लीव जैसा कि मैं बताया हूँ, लाइन स्टाफ है तब 12, और अगर हेडक्वार्टर स्टाफ DRM ऑफिस ये सब में है तो आपको 16 NH मिलता है। और हेडक्वार्टर और DRM ऑफिस की बात करें तो यहाँ तो ऑलरेडी ऑफ होता है, तो यहाँ लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। बात लीव की है, तो लीव अगर आप जिस सेक्शन में या जिस पोस्ट पर कर रहे हैं, तो आपका रिलीवर अगर मतलब जैसे टिकट काट रहे हैं आप, तो वहां ऑलरेडी, कहने का मतलब बुकिंग क्लर्क आपके रिलीवर हैं, मतलब ऑलरेडी स्टाफ है, तो आपको इजीली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार कोई जोन अलॉट हो जाए तो हमेशा वही रहता है? जी हाँ बिल्कुल, जब तक आप ना चाहें चेंज करना। एक बार अगर कोई जोन आपको मिल गया तो वही रहेगा, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अगर किसी जोन में न लगाएं तो। और वो 5 साल के बाद ही आप लगा सकते हैं। इंटर रेलवे ट्रांसफर उसको बोलते हैं। जो अदर जैसे ECR में कोई है तो वो NCR में जा सकते हैं, NCR वाले NR में जा सकते हैं, नॉर्दर्न रेलवे एंड NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। जो भी जो एक से फ्री पास मिलता है उसमें कितना मेंबर ट्रेवल कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पे पास पे डिटेल वीडियो है, लेकिन मैं थोड़ी जो पूछे आप बता दूं। जो पास मिलता है आपको एक सेट के लिए, उसमें बोला जाता है डिपेंडेंट। आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? आपकी फैमिली होगी, वाइफ, बच्चे। अगर किन्हीं के पिताजी नहीं हैं तो उनकी मदर भी उसमें शामिल हो जाती हैं डिपेंडेंट में, और जो कुंवारी बहन है, भाई है, वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। तो आपके पास में डिपेंडेंट जो होंगे उनको ये पास मिलेगा, ये मेंबर में जो भी रहेंगे। इंग्लिश परेशान करेगी क्या? ये जे पोस्ट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे वहाँ जो लेटर्स आते हैं वो आपको क्या है, इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश अगर आपका बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उस पद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इंग्लिश में आपकी कमजोर रहेगी तो थोड़ा सा फंसेगा, लेकिन जॉब के बाद भी आप सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परेशान करेगी, जॉब के बाद भी सीख सकते हैं। अब देखिए एक बार, थैंक्स अलॉट, बहुत सारे को क्यों रही है। चलिए पहला से पूछता हूँ, डिप्टी CTI जब ट्रेन में ड्यूटी करता है तो क्या उसे अपना बर्थ मिलता है? सेम क्वेश्चन लगता है चौधरी जी ही नीचे किया थे क्या? सेम क्वेश्चन है। हाँ, वो जब ड्यूटी ट्रेन में करते हैं तो उनके लिए एक नॉमिनेटेड जगह रहती है, एक सीट रहती है, जो ड्यूटी के दौरान उस पे आपको बैठने के लिए या बैठकर कोई कार्य है तो उसको करने के लिए। ट्रेवलिंग का कैसा है? लाइक कि ट्रेन जिस स्टेशन से स्टार्ट होती है वहां से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक रहना होता है, या फिर या सिर्फ अपने जोन तक ही ट्रेवल करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें आपको इंड टू इंड बेसिस पे मैनिंग का कार्य होता है, मतलब मेंडिंग का कार्य होता है, मतलब लास्ट तक चेक करना। जैसे सुविधा स्पेशल, राजधानी एंड संपर्क क्रांति, दुरंतो, शताब्दी, ये सब गाड़ियों में डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन रहता है, मतलब जहां से इंड टू इंड कहते हैं, मतलब जहां से शुरू हो रही है इंड तक आपको सेम स्टॉप आपको मिलेगा। बाकी अदर में क्या है, आपको पीछे में बता दिया। एक बीट बना रहता है जहाँ TT रेस्ट हाउस होता है, एक लॉबी बना रहता है, वहां से वहां तक एक डेस्टिनेशन रहता है, वहां तक आपको ले जाना है, फिर नेक्स्ट दूसरी ट्रेन घर से लेकर आना करना हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन अगर धनबाद टू दिल्ली है तो क्या डिप्टी सिटी दिल्ली तक जाएगा या फिर अपना जोन तक ही वहां तक रहे? देखो, धनबाद से अगर दिल्ली तक कोई ट्रेन जा रही है, अगर वो ट्रेन संपर्क क्रांति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो राजधानी टू राजधानी चलती है। नहीं सॉरी, हो सकती है, राजधानी तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, धनबाद से हो ही सकती है। तो अगर संपर्क क्रांति होगी तो बिल्कुल। अगर मुझे डिप्टी सिटी मिलती है एज अ फर्स्ट पोस्टिंग, तो क्या पूरी लाइफ इसी पोस्ट पे रहना होगा या अदर पोस्ट लाइक CRS CBS CI में भी पोस्टिंग मिलेगा?
और अगर अदर पोस्ट चेंज होती है तो कितने ईयर्स में। देखिए, मैं बोलता हूं कि डिप्टी सीटीआई पोस्ट पर पोस्टिंग नहीं होगी, पोस्टिंग आपकी सीसीटीएस ही रहेगी। जैसा कि मैं अभी बताया हूं, इसमें दिखाया हूं एग्जाम्पल में कि विल वर्क एज अ जीसी, विल वर्क एज अ सीसी, विल वर्क एज अ पार्सल कलर, विल वर्क एज अ टीसी, विल वर्क एज अ टीसी, इस तरह से रहेगा, है ना। तो आपका पद यही रहेगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या वो सब दिन के लिए वही रहेगा जिस पर नहीं, आपका क्या है, नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा या जो रोटेशनल ट्रांसफर होता है 4 साल, या प्रशासन जब चाहे जब आपको कर सकता है ट्रांसफर, और अदर पोस्ट में CRS 2 भी दे सकता है, CGS 2 भी दे सकता है, और CI के पद पे भी कार्य करवा सकता है। जैसा प्रशासन को लगे, जहां आवश्यकता होगी प्रशासन को वहां कर लेंगे। और अगर अदर चेंज पोस्ट करना हो तो कितने ईयर्स में। तो इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, और ये पहली वैकेंसी है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन भी लोगों का है। कुछ क्या, बहुत सारे लोगों को जो अदर डिपार्टमेंट को उनको जानकारी नहीं है इस संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन इतना रहा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है जिसपे थोड़ी सी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ बार बार कंफ्यूज। भाई डिप्टी टीटीआई है या चीफ टिकट इंस्पेक्टर, वो भी मिल सकता है ना सीसीटीसी में, कंप्लीट वीडियो चाहिए जॉब प्रोफाइल से। ये धनुष अग्रवाल जी का कहना था कि पहला तो डिप्टी टीटीआई नहीं होता, डिप्टी सीटीआई होता भी, टीटीआई अलग होता है। डिप्टी, एक सेकंड, जो डिप्टी सीटीआई है और टीटीआई दोनों एक ही है, एक ही पद को बोलते हैं। पिछला वीडियो में मैंने बताया है कि एसीटीआई बोलिए या टीटीआई बोलिए या डिप्टी सीटीआई बोलिए, सब बराबर है, इक्वल है। अब बात रही चीफ टिकट इंस्पेक्टर की, तो चीफ टिकट इंस्पेक्टर ये 4600 का पद है, और ये मर्जर कैडर का नहीं है, ये स्पेसिफिक कैडर का है, स्पेशल कैडर का है। आप मर्जर पद में आएंगे तो आपका पद ये नहीं रहेगा, आपका पद रहेगा CS कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंस। जब CCTS से जब आप 4600 में जाएंगे तो आपका पद ये चीफ टिकट इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, रहेगा पद CS। आज जिस तरह से मैं बार बार बता रहा हूँ कि विल वर्क एज ए PC, विल वर्क एज ए GC, तो उसी तरह यहाँ आप काम करेंगे, विल वर्क एज ए CTI, विल वर्क एज ए CRS, विल वर्क एज ए CBS, विल वर्क एज ए CCI, इस तरह से। चीफ, मैंने इनका जवाब भी दे दिया था, चीफ टिकट इंस्पेक्टर 4600 में आते हैं, वहां प्रमोशन पाते हैं। तो इन्होंने पूछा था फिर कि तो चीफ CCTS का यूट्यूब पे सैलरी स्लिप के वीडियो है, उसमें उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, ये कैसे पॉसिबल है। मैं उसी समय तुरंत रिप्लाई दे दिया था, भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस सभी को मिलता है, लेकिन जब मैं बाद में इनके वीडियो को समझा तो एक्चुअली में कहना चाह रहे थे कि ट्रेवलिंग अलाउंस। तो मैं पिछला वीडियो डिप्टी CTI पे बनाया हूँ, और डिटेल में ट्रेवलिंग अलाउंस और नाइट ड्यूटी और नेशनल हॉलीडे के बारे में बताया हूँ, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अब इन्होंने, अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, शायद कंप्लीट जॉब प्रोफाइल की वीडियो मिले तो डाउट क्लियर हो जाएगा। इन्होंने शायद वीडियो देखा होगा, उसके बाद ओके लिखा, या फिर जो भी हो। थैंक यू, आप एक बार में मान गए, समझ गए। और अगर इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है आपको तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अभी आगे, टीटी से कितने प्रमोशन के बाद बनते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि टीटी से कितने प्रमोशन बाद बनते हैं, ये CI की बात कर रहे हैं जिसमें। तो CI का पद पहले अलग हुआ करता था, अब मर्जर आया तो इसकी कहानी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ क्या होगा, है ना। कि कोई भाई ने जवाब दे दिया 10 ईयर, ऐसे ही लिख दिए रेंडमली, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोल दिया थैंक्स सर जी। तो मैंने ये जवाब नहीं दिया है, बाद में कंफ्यूज ना हो, कहें कि सर ने जवाब दे दिया कि बता दिया कि। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ रहा है, और मैं ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और एक भाई ने कमेंट किया था, वो भाई का कमेंट भी मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। कि भाई आपने पिछला वीडियो में जो डिप्टी सीटीआई पद बनाया तो सबको तो हाइड कर दिए, तो मैं सैलरी स्लिप देखने आया हूँ, तो मैं कैसे देखूं। मैं बता दूं भाई कि मैं उसको इसलिए वहां हाइड किया था ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, आधा देखते हैं आधा छोड़ देते हैं। तो एक कहावत है गांव में, अधकल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए मैं उसको हाइड किया था। और पूरा आप वीडियो को देखिए, उसमें मैंने हाइड को हटा हटा करके पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। अधूरा ज्ञान होने के कारण
गलत जानकारी जाती है, इसलिए मैं उसको, एक भाई ने कमेंट किया है कि ट्रेन मैनेजर सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया भाई। मैंने इनको लिखा इस पर 3 बजे वीडियो अपलोड करूंगा फॉर बेस्ट प्रेफरेंस। देखिए, मैं इनके बातों से सहमत हूँ, सबसे बेस्ट है, लेकिन उसका तरीका अलग हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको अलग से, कोई किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने समझाया हो कि किस संदर्भ में वो अच्छा है। अगर पैसे की बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जॉब में रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, छुट्टी की बात कर रहे हैं, क्या आप चाह करके उसको बेस्ट कर रहे हैं, तो उसका तरीका अलग हो सकता है, सोचने का तरीका अलग से, मैं अलग चीज सोच सकता हूँ, मैं चाहूँ कि पैसा ही पैसा मेरे को चाहिए। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि पैसा नहीं चाहिए मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, तो उस उनके लिए दूसरा पद हो सकता है। तो वो एक भाई ने जवाब दे दिया, शायद ये गार्ड होंगे फर्स्ट एड, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन मास्टर, एक भाई हैं, उन्होंने किया कि मैं उस स्टेशन मास्टर के जॉब से परेशान हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो इन्होंने लिखा सबसे खराब लाइफ के लिए, बाकी सैलरी के लिए अच्छा है। तो मैंने, आप देखेंगे मेरा वीडियो जिसमें मैंने कंपेयर किया है, जो ये फॉर बेस्ट प्रेफरेंस के लिए डाला हूँ, तो मैंने पैसा के मामले में ट्रेन मैनेजर को, गुड्स गार्ड को सबसे ऊपर रखा है। अदरवाइज बाकी और बात करेंगे तो उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो सकता है। वीडियो लंबी जा रही है दोस्तों, पूरी देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद भी अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उसको नोट करता जाऊंगा, अगर किन्हीं का कमेंट छूट गया हो तो वो नाराज ना हो, नेक्स्ट टाइम उनको शामिल करूंगा, फिर से वो एक बार कमेंट कर दें। क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन का मैंने फिर से उनको रिप्लाई उसी समय कर दिया था, उसको मैं छोटी छोटी क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ, जो मुख्य मुख्य से क्वेश्चन थे उसका मैं जवाब देने की कोशिश किया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।